जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। इसमें क्या है, तीसरा क्वेश्चन मुझे सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याओं को अपरमेय संख्या, चाहे जैसे सिद्ध करना है, 3 मान दे रखे हैं, इन सभी को सिद्ध करके ये दिखाना कि ये सब क्या है, अपरमेय संख्या है। तो तीसरा क्वेश्चन जानने से पहले बेहतर रहेगा कि आप इस 1.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। वो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही यानी 100% में से आपको मैं गारंटी देता हूं कि 80% आने का चांस, यानी कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। बेहतर रहेगा आप पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन मैं चलो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें कहना है, मुझे दिखाना है कि ये सभी संख्याएं एक क्या है, अपरमेय संख्या है। तो मैं पहला मान लेकर के चल रहा हूँ। इसको क्या दिखाना भैया कि यह क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में मैंने सीखा है कि अगर यह अपरमेय का है तो आप इसका उल्टा मान करके यहाँ पे चलो, आपको मानना रहेगा कि माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। अपरमेय कहा है तो आप क्या करो भैया, परमेय संख्या मान लो, परमेय संख्या है। अब जब परमेय संख्या कोई चीज होता है तो क्या होता है, 1/√2 बराबर होगा p/q के। और हम जानते हैं q का मान क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता या नहीं होना चाहिए। वह क्या होता है कि जो p व q का HCF होता है भैया, किसका p, q का, वह 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे जैसे लिखा हो कि 3/2, तो 3/2 अगर परमेय संख्या है तो क्या अगर हम इसको उल्टा कर दें, 2/3 कर दें तो यह परमेय संख्या नहीं होगा। तो ये भी, अगर ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगा। अगर ये p/q लिखा है तो इसको हम q/p कर दें तो ये भी एक परमेय संख्या होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, व्युत्क्रम करने पर या पलटने पर आप लिख लो, व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम बोले तो उल्टा। ठीक है ना। तो इन सभी का मैं उल्टा करने जा रहा हूँ, पलटने जा रहा हूँ। तो 1/√2 है तो √2/1 बटे में 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है ना। और p/q है तो इसको क्या कर दें, q/p। अच्छा, तो ये क्या कर ले रहे हैं, इसे हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, इधर वाला साइड आप देखो, q/p ये क्या है, एक परमेय संख्या। तो आप भाषा लिखो कि चूंकि q/p एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तथा √2 क्या है भैया, √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है ना। और यहाँ पे बराबर दिखाया गया है, तो इसलिए आप लिखोगे, इसलिए √2 जो होगा इज नॉट इक्वल होगा किसके, q/p। ठीक है ना। √2 क्या होगा, क्योंकि √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या, q/p क्या है, एक परमेय संख्या। तो परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होता। अर्थात या अतः करके आप भाषा लिख लेना, अर्थात क्या 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। हमें प्रूव्ड करना था तो आप लिख दो यहाँ पे प्रूव्ड, या हिंदी में आप लिख दो इति सिद्धम। ठीक है ना। इसमें कुछ है नहीं, पहला दूसरा क्वेश्चन अगर समझे हो तो ये भी समझ जाओ। ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन 7√5 लिखा है, इसको भी सिद्ध करना हमें कि यह एक अपरमेय संख्या है। तो अब भाषा पहले मान करके चलोगे कि माना 7√5 क्या है, एक परमेय संख्या है। और जब 7√5 या कोई भी संख्या परमेय संख्या होता है तो वह क्या होता है भैया, p/q के बराबर होता है। और q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वह जो p व q का HCF होगा, ये चीज़ आपको इतना राइट कर लेना, p व q का जो HCF होगा वह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखेंगे मैं क्या कर ले रहा हूँ, परमेय को एक साइड में कर ले रहा हूँ, अपरमेय को एक साइड में। अभी √2 मैंने पहले में सिद्ध किया कि यह क्या है, अपरमेय। तो ये जो 7 है ना, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ। तो √2 लिखा, √2 इधर रहने दे रहा हूँ, p/q लिखा, लिख देंगे। 7 इधर गुणे में है ना, तो इधर आ जाएगा भैया, तो बटे में हो जाएगा।
ठीक है ना, यानी इसे हम लिख सकते हैं P/7Q, ठीक है ना। अब क्या करूं कि इस पूरे को समीकरण 1 मान लूं, इधर वाला अब चूंकि करके आप भाषा वही चीज लिखोगे जो पहले में लिखे थे, चूंकि इतना क्या है, चलो लिख दे रहा हूँ, P/7Q क्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या, तथा हम जानते हैं √2 क्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो भाई अतः या इसलिए √2 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, P/7Q, ठीक है ना। √2 कभी भी P/Q या परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होता, अतः या अर्थात, ठीक है ना। लास्ट वाले ही इस अतः पे नंबर उठता है भाई, अतः ये चीज़ लिखना जरूरी है। अतः क्या चीज़ का था, 7√5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए कहा था, तो आप चाहे लिख दो इति सिद्धम या फिर लिख दो प्रूव्ड, ठीक है ना। कोई अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं, अगर समझ में आ रहा तो भी कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए नोट कर लीजिए, मैं तीसरा क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको इसका कह रहा है कि इसको भी सिद्ध करना क्या परमेय संख्या है। तो आप मान लो कि इतना एक परमेय संख्या, और जब परमेय संख्या होगा भैया तो 6 + 2√2 इज इक्वल टू क्या होगा, P/Q के, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 व इसका जो HCF होगा P/Q का वह क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब चूंकि मैं क्या करूँगा कि सभी परमेय संख्याओं को एक साइड में, अपरमेय को एक साइड में कर ले रहा हूँ, तो इधर देखेंगे ये 6 प्लस में ना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इधर क्या बचेगा 2√2 इज इक्वल टू P/Q, प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। √2 के साथ 2 क्या है, गुने में है, इधर आएगा तो भैया क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा जब आप पक्षांतर करोगे, तो P/Q -6/2 ये क्या हो गया, बटे में। अब जब किसी परमेय संख्या में किसी परमेय संख्या का सब्ट्रैक्शन करो या डिवीजन करो तो वह क्या होगा, एक परमेय संख्या ही होगा। तो ये वाला साइड, इसे समीकरण 1 मान ले रहा हूँ, इतना भाग ये क्या है, एक परमेय संख्या, ये वाला साइड। तो आप लिखोगे चूँकि P/Q -6/2 एक परमेय संख्या है। ये भाषा बार बार लिखना पड़ रहा भैया, परमेय संख्या है, तथा इतना √2, देखो फिर यहाँ पे √2 आया, तथा √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि कभी भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो √2 इज नॉट इक्वल टू P/Q -6/2, मतलब √2 कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, कभी भी इसके यानी परमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। अतः या अर्थात आप वही भाषा फिर से लिखोगे, ठीक है ना। अतः क्या चीज़, 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए कहा था, तो आप चाहे इति सिद्धम लिखें और चाहे आप प्रूव्ड लिख दीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ इसमें कुछ खास है नहीं, आपको समझ में आया होगा। और आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास साझा करें, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए देख रहे हैं तो, ठीक है ना। धन्यवाद।